अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। बड़ी खुशी व शादमानी की बात है कि आज से कुछ दिन पहले हुज़ूर मसीह मिल्लत की एक नायाब किताब और नायाब तसनीफ़ और लाजवाब और पहली, शायद कि इस्लाम में ये पहली किताब है। 1400 साल से लेकर के अब तक 1400 साल से लेकर अब तक ये पहला कदम जिन्होंने उठाया मेरी नज़र में, वह है हुज़ूर मसीह मिल्लत की ज़ात। और उनकी तसनीफ़ है मतालिब लौह कुरानी। कुछ दिन पहले इसका रस्म इजरा हो चुका है। मैं उसको पढ़ने के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यकीनन लाजवाब बेमिसाल है। देखिए, कुरान इंसान की हिदायत के लिए उतरा और उस पे जो कुछ भी है सभी, हर मकतबे फ़िक्र और सभी लोगों का ये मुसल्लम अक़ीदा है कि उसमें हर चीज़ का वाज़े बयान है। जब उसमें हर चीज़ का वाज़े बयान है और सारी चीज़ें उसमें जो कुछ भी है इंसान के लिए है, तो उसमें एक एक हर्फ इंसान ही के फ़ायदे के लिए। ये और बात है कि हम और आप नहीं समझ पाते, और समझता वही है जिसकी सोच पाकीज़ा होती है। जिसकी सोच जैसी होती है वो उसी हिसाब से कुरान को समझ पाते हैं और फिर आगे उसको क्या कहते हैं कि उस पर अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी पे उसको लागू करते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी सोच जितनी बुलंद होती है, जिसकी सोच में जितनी वुसअत होती है, वो उसी हिसाब से कुरान को समझ पाते हैं। तो उन्हीं समझने वालों में से एक हस्ती है हुज़ूर मसीह मिल्लत। दुनिया आज तक यही कही है कि हुरूफ मुक़त्तियात के कोई तर्जुमा नहीं, कोई माना नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है जब पूरा कुरान इंसान की हिदायत के लिए है, तो हुरूफ मुक़त्तियात इंसान की हिदायत के लिए या वो समझ ही ना सके, वो इंसान के लिए ही नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। वो भी इंसान ही के लिए। क्या सिर्फ ये कि हम उसको दुआ व ताबीज़ में इस्तेमाल करें, या घर के दरवाज़ा पे लटकाएं, या दुकान की खैर बरकत के लिए लटकाएं? दुनिया आज तक यही कही है कि लौहे कुरानी जो हुरूफ मुक़त्तियात है वो बेमाना है। उसका आज तक किसी ने तर्जमा नहीं किया, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो बेमाना है, उसका कोई तर्जमा ही नहीं है। जिनकी जो सोच आला पाकीज़ा, वो उस हिसाब से समझने की कोशिश की और समझाने की भी उन्होंने कोशिश की है। बहुत सारी किताबों में है और उन्होंने समझाने की भी कोशिश की है। जैसा कि हम सूरह बकरा में पढ़ते हैं अलीफ लाम मीम, उसमें बुजुर्गों ने बताया अलीफ से अल्लाह मुराद लिया गया है, लाम से जिब्राइल को मुराद लिया है, मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद लिया है। तो वो अपनी जगह पे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपनी जगह पे गलत है या ऐसा नहीं। हकीकत में हुरूफ मुक़त्तियात लौहे कुरानी जो हैं, उनके मतालिब व मफाहिम क्या है अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जाने। लेकिन जिन्होंने, अल्लाह ने जिनको जो वुसअत दी है और जिन्होंने समझने की कोशिश की है, और तो वो समझ करके दुनिया को समझाने की भी कोशिश की है। अब आइए कि जो अलिफ लाम मीम को और किताबों में हम और आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, उसी का हम तर्जमा देखते हैं कि हुज़ूर मसीह मिल्लत ने क्या लिखा है, क्या पढ़ा। सूरह बकरा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, तर्जमा करते हैं कि अलिफ से अव्वल कलिमा तैयब। यकीनन कोई भी इंसान जब किताब को लेगा हाथ में, क्योंकि आयत कह रही है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यह वह किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, ये इसमें एक तो बात ये होती है कि शक हो सकता था, तभी शक वाली बात आई। अगर शक नहीं होता तो शक के बारे में चेतावनी करते ही नहीं। तो शक हो सकता था, जिनकी वजह से शक पे चेतावनी दिए। अब देखिए कि अलिफ लाम मीम है उससे पहले, तो अलिफ लाम मीम के बारे में अलिफ से अव्वल कलिमा तैयब, क्योंकि कोई भी इंसान जब दाखिल इस्लाम होगा और जब दाखिल इस्लाम हो जाएगा, फिर जब ज़ालिकल किताब ला रैब पढ़ेगा, तो अब उसके लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब दाखिल इस्लाम नहीं हुआ है तो वह शक कर सकता है, उनको वो अपने अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकता है।
लेकिन जब दाखिल इस्लाम हो गया है तो अब वो शक नहीं कर सकता। इसीलिए तो उसको अलिफ से अव्वल कलिमा और लाम से ला इलाहा इल्लल्लाह और मीम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब कलिमा पूरा हो गया। अब अगर किसी ने कुरान को हाथ पे लिया और अलिफ लाम मीम कहा तो गोया कि वो कलिमा तैयबा का विर्द कर लिया। और हर कोई जानता है कि दाखिल इस्लाम होने के लिए कलिमा का पढ़ना जरूरी है। तो अलिफ लाम मीम कह करके गोया कि वो दाखिल इस्लाम हो गया। अब जब दाखिल इस्लाम हो गया तो अब कुरान पढ़ता जाएगा, उनको अल्लाह के फजल और करम से समझता भी चला जाएगा, उनको समझ में भी आएगी।